तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी देना चाहेंगे आपको और उम्मीद करूंगा कि वो जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है और एक राजनीति से जुड़ी हुई कहानी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्राइम की भी कहानी है। दोस्तों, आपको हम एक बात बता दें कि राजनीति में क्राइम तो होता ही रहता है। चाहे आप इतिहास में देख लीजिए, पहले का दौर हो या आज का दौर हो। दोस्तों, क्राइम और राजनीति में कोई विशेष फर्क नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स और क्राइम में कहीं ना कहीं से ये मेल झोल खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे राजनीति में क्या होता है कि अपनी सीट के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दोस्तों लोगों का खून भी हो जाता है। तो उसी तरीके की हम आपको एक जुड़ी हुई कहानी सुनाएंगे, जो कि कहानी एक लखनऊ गेस्ट हाउस की कहानी है, जो मायावती जी से जुड़ी हुई कहानी है। और इस कहानी में क्या है कि इसके जड़ में सत्ता की भूख है। इसके जड़ में सत्ता की भूख है, कुर्सी बचाने की बात हो रही है, अपनी पावर बढ़ाने की बात हो रही है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही पुरानी कहानी है। सन 1992 में जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, तो उससे बहुत हंगामा हुआ। हंगामा दोस्तों इतना हुआ कि हिंदू मुस्लिम में इतनी टकरार हो गई कि एक दूसरे की मारने में कसर नहीं छोड़ी जाती थी। मारधाड़ चल रही थी, बड़ा शोर शराबा हो रहा था। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। दोस्तों, ये 92 में कहीं दिसंबर की बात है और कुछ ही समय बाद चुनाव भी होना था, 93 में मई में। तो दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश में दो ज़बरदस्त पार्टियां थीं और उन पार्टियों का नाम सपा और बसपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी। तो दोस्तों, उस समय मायावती जी और मुलायम सिंह जी की बहुत घुट मिल रही थी, आपस में मेलझोल खा रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपना एक गठबंधन किया जाए और गठबंधन में हम लोग कुछ सहयोग करेंगे और अच्छा विकास करेंगे। दोस्तों, तो क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी ने आपस में गठबंधन किया 93 में, और ये ठान लिया मन में कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी को सीएम बनाया जाए। इस बात को मायावती जी ने भी सपोर्ट किया, आग्रह किया, मान लिया कि ठीक है। तो जब चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ मई के आसपास में,
तो उस समय बहुजन पार्टी को लगभग में 67 आसपास सीटें मिली और समाजवादी को पार्टी 100 प्लस में सीट मिली। तो ये बड़ा एक गठबंधन था और गठबंधन के बाद भगवान क्या नाम की माननीय हमारे मुलायम सिंह जी को सीएम बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया सत्ता को बचाने के लिए और अच्छा एक विकास करने के लिए मुलायम सिंह जी मैदान में उतर के आए। तो दोस्तों पार्टी ठीक ठाक चल रही थी, शुरुआत थी, काम अच्छा चल रहा था, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक रहा था, ज़्यादा टिकने की उम्मीद नहीं थी इस पार्टी को, इस सीट को, इस सत्ता को डगमगाने वाली थी। दोस्तों अब क्या हुआ कि जब 93 में मुलायम सिंह जी सीएम बने, 94 तक चलते रहे, 93-94 तक होती रही और 95 के स्टार्ट में 95 के स्टार्ट में क्या हुआ कि अब मायावती और मुलायम सिंह जी के संबंध खराब होने लगे, आपस में संबंध जो थे बिगड़ने लगे। अब सपा और बसपा आपस से कतरा रही थी, महागठबंधन जबकि किया गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है और राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। राजनीति और क्राइम में मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। यहाँ पे लोग अपनी सीट और पावर के लिए अपने किसी को भी मार सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि बसपा और सपा में बहुत बड़ा विरोध हो गया और अटैक, एक तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे पर अटैक करने की सोचने लगे, आक्रमण करने की सोचने लगे। तो दोस्तों उस समय यूपी में हमारे राज्यपाल मोतीलाल वोरा हुआ करते थे। तो अब क्या था कि सपा की तरफ से तो मुलायम सिंह जी सीएम थे और इधर वाजपेयी जी भी सपोर्ट कर रहे थे, अडानी जी सपोर्ट कर रहे थे और बीएसपी से काशीराम जी थे। तो अब क्या हुआ कि क्या हुआ कि अब बसपा और सपा में बहुत बड़ा विरोध हुआ, यहाँ तक कि पार्टी छोड़ने का डिसीजन ले लिया मायावती जी ने कि अब हमें समाजवाद पार्टी में बिल्कुल भी काम नहीं करना है। दोस्तों जब उन्होंने ये सोच ही लिया कि अब हमें नहीं करना है काम और अपना गठबंधन तोड़ना है, मुलायम सिंह जी के विरोध में लड़ना है। दोस्तों इसमें एक बात क्या थी कि दूसरी पार्टी ने बहुत भड़काया मायावती जी को, बोला कि समाजवादी पार्टी आपको कुछ नहीं करेगी और आपको सीएम बनना चाहिए। मायावती जी से कहा। बीजेपी के लोगों ने एक से एक धुरंधर उतर के आए, बीजेपी वाले, उन्होंने बहुत समझाया बुझाया और मायावती जी को सीएम बनाने के लिए मजबूर कर दिया, तैयार कर दिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब मायावती जी ने खुद ब खुद निर्णय ले लिया कि अब हमें समाजवाद पार्टी में काम नहीं करना है और मुझे तो अब अलग से सीएम बनना है। तो दोस्तों कहानी बड़ा मार्मिक कहानी है, बड़ा ट्विस्ट इसमें है। अब ट्विस्ट कहाँ पे आता है ये आप सुनते रहिएगा लगातार हमारे इस वीडियो को।
दोस्तों क्या हुआ कि जब ये बात कंफर्म कर दी गई कि मायावती जी को अब सीएम बनाना है, बीजेपी के लोगों ने ये तय कर दिया कि सीएम बनना है तो मायावती जी को बनना है। दोस्तों चमचे बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें आग लाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो दोस्तों अब 2 पत्र लिखे गए, 2 लेटर लिखे गए मायावती की तरफ से। एक लेटर में लिखा था कि मायावती जी को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा लेना और पार्टी को छोड़ना। दूसरी तरफ से लिखा था कि अब मुझे स्वयं, दूसरे पत्र में, दूसरे लेटर में लिखा था कि मुझे स्वयं अब सीएम बनना है और ये खुद का डिसीजन है। तो वो दोनों पत्र जो है मायावती जी दिल्ली से लखनऊ लेके जा रही थी। तो बीएसपी की मायावती जी दिल्ली से लखनऊ के लिए जा रही थी। इधर मुलायम सिंह जी को पता चला कि मायावती मानेगी नहीं और चुनाव लड़ेगी हमारे विरुद्ध। तो वो भी कहाँ कम थे, उनके भी बाहुबली बहुत थे, दबंगई थे। तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपना कोई प्लान बनाएं और देखते हैं मायावती जी का क्या प्लान है, आगे को क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है। तो दोस्तों फिर मैं बात वही कहने जा रहा हूँ कि राजनीति में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। देखिए जो गठबंधन, महागठबंधन हुआ था, मायावती जी ने सपोर्ट किया था, मुलायम सिंह ने भी आपस में इतना म्यूचुअल हुए थे, लेकिन देखिए अब उस संबंध में कितने बड़ी दरार आने वाले हैं। दोस्तों जब मायावती जी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होती हैं और लखनऊ में पहुंचती हैं, मीरा रोड, लखनऊ में मीरा रोड मार्ग पर जब पहुंचती हैं तो वहीं पे लखनऊ गेस्ट हाउस है जो हजरतगंज के पास में है। दोस्तों उस गेस्ट हाउस की बड़ा विचित्र कहानी बनी वहाँ पे मायावती जी के लिए। दोस्तों वो मायावती जी थी, उन्हें क्या नाम की वो लेटर देने थे गवर्नर जी को, मायावती जी के लेटर लिखे हुए थे, उन्हें पास कराना था कि हमें पार्टी छोड़नी है और खुद और स्वयं को सीएम बनाना है। अब इधर क्या काम होता है कि वो मुलायम सिंह जी के कुछ बाहुबली, कुछ दबंग गुंडा उन्होंने पाल के तैयार किए और बोला मायावती जी के ऊपर आक्रमण कर दीजिए। तो जब मायावती जब गेस्ट हाउस के नीचे उतरी और गवर्नर के कमरे में पहुंची, रूम में पहुंची, बड़ा बाकायदा बेकायदा सोफा लगा था और बड़े बड़े लोग बैठे थे वहाँ पे। तो दोस्तों क्या हुआ कि इतने में बहुत तेज़ चीखें सी आ रही थी, बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही थी बाहर से। अब वो आवाज़ें किसकी थी? मुलायम सिंह जी के भेजे हुए गुंडों की, बाहुबलियों की। उन बाहुबलियों ने मायावती जी के जितने कार्यकर्ता थे उनमें से कुछ को मारने लगे, मारने का नंबर लगा दिया। मायावती की पार्टी वालों को मुलायम सिंह के भेजे हुए गुंडों के द्वारा इतनी पिटाई की गई, हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे।
दोस्तों ये होती है राजनीति। तो मायावती के कई लोग मारे गए। दोस्तों आक्रमण गेस्ट हाउस में बहुत तेज़ी से हुआ और गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। जब ये बात मायावती जी को पता चली तो बड़ा डर सी गई कि पता नहीं क्या हो सकता है। दोस्तों उन लोगों मायावती जी को भी बचाने के लिए जो अंदर लोग थे, बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने उस कमरे को लॉक कर दिया मायावती जी की जान बचाने के लिए, कि उनकी जान को खतरे से बाहर रहें वो। तो उस गेट के पास में सोफे लगा दिए गए इतने वजनदार, ताकि गेट खोलने में उन्हें जल्दी समय ना लगे और गेट खोलने में दिक्कत हो, गेट खोल ना पाएँ। तो दोस्तों ये बवाल कम से कम 1 घंटे तक होता रहा। अब मायावती जी बचने के लिए अपने लगातार पुलिस को फ़ोन कर रही थी लगातार, लेकिन उनकी कोई बचाने के लिए। अब ये बताइए उनकी कौन हेल्प करेगा जब डायरेक्ट सीएम का ही आदेश था, मुलायम सिंह जी का ही आदेश था आक्रमण कराने का, हमला करवाने का। तो दोस्तों खुद को मायावती जी बचा रही थी, अंदर कमरे में थे सारे लोग। दोस्तों अब क्या होता है कि कहते हैं ना कि कोई ना कोई व्यक्ति एक ईमानदारी पे चलता है, ईमानदारी की राह पर चलता है। उसको ये फिक्र नहीं होता है कि हमें अपने नेताजी पे डर है, नेताजी का डर है या कोई कुछ कहेगा, लेकिन उन्हें अपना एक ईमानदारी काम करने पे मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि अब हमारे फर्रुखाबाद के एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे जो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते थे और वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े धुरंधर थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी कामयाबी अपनी मेहनत से पाई उन्होंने, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो थे वो मायावती जी को अपना बहन समझते थे, अपना बहन समझते थे। तो उन्हें पता चला कि ये सब बवाल हो रहा है। उस समय में वो लखनऊ के आसपास थे तो वो वहाँ पहुँचे। अच्छा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जो थे वो बहुत अच्छी लाठी चला लेते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से लाठी चला लेते थे। वो वहाँ पहुँचे गेस्ट हाउस में, उन्होंने अपने लाठी और डंडे के द्वारा 2-4 को तो घसीट पटक पटक मार दिया। अब इधर क्या होता है कि हजरतगंज जो था लखनऊ में, उस थाने के एसएचओ थे, वो एसएचओ और एक वीआईपी का एसएचओ था, वो बड़ा ईमानदार था। जब उसे पता चला कि गेस्ट हाउस में बहुत बड़ा बवाल मचा है, हड़कंप मचा है, तो वो भी बचाने के लिए कहा। मैंने कहा ना कि ईमानदारी वो काम करते थे। तो वो दोनों एसएचओ आ गए उस गेस्ट हाउस के पास, तो मुलायम सिंह के दबंगों को और बाहुबलियों को मारने लगे। 2-4 छौके बहुत हाथ पैर तोड़ दिए गए गुंडों के, 4-6 के हाथ पैर तोड़ दिए गए। तो अब डर गए वो सारे लोग, भाग गए। बोला कि अगर अब ज़्यादा देर रुके तो दिक्कत हो जाएगी। इतने में क्या किया कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने मीडिया वालों को बुला लिया। अब जब मीडिया वाले लोग आए वहाँ पे तो लोग भागने लगे, गुंडा लोग भागने लगे और अब थोड़ा शांत माहौल हुआ। उसके बाद में मायावती जी के रूम में जाते हैं लोग बाहर से, एसएचओ वगैरह और ब्रह्मदत्त द्विवेदी। तब तक वहाँ पे डीएम भी आ गए।
और गेट खटखटाया, लेकिन मायावती जी और उनके जो साथीगण थे, बंदर जो थे, वो इतने डरे हुए थे कि वो गेट खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने गेट खोला ही नहीं। जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बात करेगी, फ़ोन से बातचीत हुई, सारी बातें बताएगी कि अब आप खतरे से बाहर हैं, लोगों को मैंने भगा दिया है, गुंडे भाग गए हैं। तो बहुत समझाया बुझाया, उसके बाद में गेट खोला गया और मायावती जी को बाहर निकाल गया। तो दोस्तों, इस तरीके से ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी सहायता की, मायावती जी की। दोस्तों, अगर उस दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ना होते तो बड़ा अनहोनी हो जाती, ये बात तय थी। तो जब मायावती जी को और गवर्नर जी ने मायावती जी के सारे जो लेटर थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, लिखा गया, बाकायदा नाम सूचित किया गया और कहानी को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब 95 में वो फिर से सीट हुई। दोस्तों, गठबंधन का यही होता है बवाल, पता नहीं कि कब क्या हो जाए, क्योंकि सत्ता एक के हाथ में नहीं होती है, चेहरे बहुत होते हैं, बस रखा एक ही जाता है। तो मायावती जी को 95 में वोट होने के बाद में उन्हें सीएम बनाया गया और मायावती जी सीएम बनने के बाद तुरंत उन्होंने उस गेस्ट हाउस की जांच करवाई, रिपोर्ट मंगवाई। तो दोस्तों, उस जांच में मुलायम सिंह जी साथ में लेके 74 केस दर्ज हुए। कितने? 74 लोगों पर केस दर्ज किया गया। अच्छा, क्या हुआ, उस 74 व्यक्तियों में एक व्यक्ति था रमेश चंद। वो एक धाकड़ था व्यक्ति, जिसका भी कुछ रचा हुआ प्लान था। और विजय सिंह नाम के भी एक थे व्यक्ति। तो कुछ समय बाद उनको तो गोली मार दी गई, विजय सिंह को, 2003 में। दोस्तों, उसके बाद में आराम से मायावती जी ने अपना पद संभाला, काम किया और सीएम के रूप में अपना फर्ज निभाया। इस प्रकार की गेस्ट हाउस की कहानी हमने आपको बताई। दोस्तों, उसके बाद में मायावती जी और मुलायम सिंह जी में इतना टकराव हो गया, उनका कभी मेल मिलाप नहीं हुआ। एक दूसरे मन ही मन में इतने जलते रहते हैं, चलते रहते रहे बहुत कुछ। अब अभी उन्होंने जब गठबंधन किया इतने साल बाद, 2018 तक, तो ये थी कहानी गेस्ट हाउस की। लखनऊ गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है, जो राजभवन भी है एक तरीके से। तो दोस्तों, हमने कहा है फिर आपको मैं बताने वाला हूँ और बता रहा हूँ कि ये क्राइम और राजनीति एक ही, इन दोनों का एक ही पहलू है। इसमें कभी भी खून खराबा हो सकता है। दोस्तों, इसमें सत्ता और पावर और अपना नाम ऊंच करने के अलावा इसके अलावा कोई और भूख है ही नहीं।
इस जड़ में बस सत्ता का ही भूख होता है। हर किसी को सत्ता की भूख पड़ी होती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है। बस अपनी पावर दिखाएं, अपना काम चलाएं। कहते हैं ना कि अपना काम बने, बस अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। ये राजनीति का बस कथन है। कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग कुछ होता है। तो इतनी थी कहानी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।